हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रीअरेंजमेंट। इससे पहले मैं 3-4 वीडियो बना चुकी हूँ। उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट मैंने बताए हैं। उनमें से डेमजोनोव टिफनोव रीअरेंजमेंट है, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है, वेगनार मीरवाइन रीअरेंजमेंट है। आज इसी कड़ी में हम नेक्स्ट रीअरेंजमेंट देख रहे हैं, वो है बेकमैन रीअरेंजमेंट। बेकमैन रीअरेंजमेंट में क्या है कि यहाँ पर जो माइग्रेशन होता है वो नाइट्रोजन एटम पर होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम। इलेक्ट्रो कार्बोकैटायन के साथ माइग्रेशन होता है और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उस पर माइग्रेशन होता है। अभी तक जो हमने पढ़े थे उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर माइग्रेशन देखा था और यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन पर माइग्रेशन पढ़ेंगे। तो इस कड़ी में आज हम पढ़ेंगे द बेकमैन रीअरेंजमेंट। बेकमैन रीअरेंजमेंट क्या है? बेकमैन रीअरेंजमेंट में क्या है कि एल्डिहाइड और कीटोन का जो ऑक्सीम होता है उसका रीअरेंजमेंट होता है और उससे एमाइड का फॉर्मेशन होता है। ये जो रिएक्शन है ये एसिड कैटालाइज्ड होती है। तो यहाँ देखिए कि ये है कीटो ऑक्सीम। कीटो ऑक्सीम इज कन्वर्टेड इनटू एमाइड। कीटो ऑक्सीम ये है कीटोन का ऑक्सीम, कीटो ऑक्सीम, और इट इज कन्वर्टेड इनटू एमाइड। एमाइड में ये कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड की प्रेजेंस में होता है। एसिड कई तरह के कई प्रकार के एसिड्स हम लेते हैं, जिनमें हम प्रोटिक एसिड ले लेते हैं जिसमें प्रोटोन प्रेजेंट है। लेविस एसिड ले सकते हैं, लेविस एसिड, डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। एसिड का जो वर्क है वो क्या है कि ये जो लीविंग ग्रुप है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो OH ग्रुप है ये लीविंग ग्रुप है। इस लीविंग ग्रुप को ईजी बनाना, इसको इजीली रिमूव करने के लिए इस पर क्या होता है कि जो प्रोटोन है ये OH पर अटैच हो जाता है और H2O बनता है, जो कि एक अच्छा लीविंग ग्रुप है और इजीली रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर प्रोटोन का जो है वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है और इस OH ग्रुप को एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाता है। क्या होती है इसकी मैकेनिज्म, आइए हम देखते हैं। ये है कीटो ऑक्सीम। कीटो ऑक्सीम बनता कैसे है ये आपको मालूम है। RC+O की रिएक्शन जब हाइड्रोक्सिल अमीन से होती है, हाइड्रोक्सिल तो कंडेंसेशन होता है, ये H2O निकलता है और कीटो ऑक्सीम बनता है। ठीक है, कीटो ऑक्सीम की जब एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो स्टेप जो फर्स्ट कहलाता है ये स्टेप, और ये फास्ट होता है। यहाँ पर प्रोटोन इस H पर आकर के जुड़ता है, ऑक्सीजन पर आकर के जुड़ता है, और अब क्या होता है कि ये H2O एक गुड लिविंग ग्रुप बन जाता है और इस समय माइग्रेशन होता है। ये R ग्रुप माइग्रेट होता है इस नाइट्रोजन पर और OH2 H2O बाहर निकल जाता है। ये है सेकंड स्टेप। स्टेप सेकंड स्लो होता है और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। तो यहाँ पर ये R ग्रुप यहाँ आकर के माइग्रेट हो गया तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये R' है, यहाँ से H2O बाहर निकल गया है। ये जो बना है इसको हम कहते हैं N एल्किल नाइट्रिलियम कैटायन। एल्किल ग्रुप है N पोजीशन पर, ये है नाइट्रिलियम कैटायन। ये एक स्टेबल कैटायन है और ये रेजोनेंस दिखाता है और इस तरह से ये जो यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये आकर के तीसरा बॉन्ड बनाता है और पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर आ जाता है। अब रिएक्शन होती है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो H2O कार्बन पर जाकर के जुड़ता है। ये इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल इस कार्बन पर आकर के जुड़ जाता है। तो ये है H2O। अब इसमें से एक प्रोटॉन बाहर निकलता है, यहाँ OH आ जाता है, प्रोटॉन बाहर निकल के यहाँ OH आ जाता है। अब यहाँ पर टोटोमेरिज्म होता है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है जो कि यहाँ डबल बॉन्ड बनाता है। ये जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होकर के एक बॉन्ड नाइट्रोजन पर आता है और हाइड्रोजन निकल करके इस नाइट्रोजन पर आ जाता है। तो इस तरह से ये R' डबल बॉन्ड O हो जाता है, ये NH, ये बन जाता है हमारा एमाइड। ये जो रीअरेंजमेंट है ये स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक। हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप है वो है OH, ठीक है, और OH जिस तरफ OH होता है उसकी अपोजिट पोजीशन वाला एल्किल ग्रुप ही माइग्रेट होता है। ये इसकी एक विशेषता है बेकमैन रीअरेंजमेंट की। एक्चुअली क्या होता है कि ऑक्सीम जो कीटोन का ऑक्सीम है वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है। देखिए यहाँ पर R', डबल बॉन्ड N, OH है ना, ये R' और OH। अगर हम R' के रिस्पेक्ट में देखें तो R' और OH एक दूसरे की सेम पोजीशन पे एक साइड में, इसलिए इनको कहेंगे सिन विथ रिस्पेक्ट टू R'। और यहाँ पर
ये R डैश और OH एक दूसरे की अपोजिट या ट्रांसपोजिशन पे है तो इसको कहेंगे एंटी विथ रेस्पेक्ट टू R डैश। तो जो ऑक्सिम है वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है। तो यहाँ पर जो माइग्रेशन होता है वो हमेशा OH ग्रुप के अपोजिट जो R ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है, एंटी जो एल्किल ग्रुप है उसी का माइग्रेशन होता है। जैसे यहाँ से माइग्रेशन किसका होगा, इस R का, OH के एंटी R है तो R का माइग्रेशन होगा, और इसी तरह यहाँ पर किसका माइग्रेशन होगा, R डैश का। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्टीरियो स्पेसिफिक है। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि ये ग्रुप माइग्रेट होगा, ना कि ये। R इसके एंटी है, OH के एंटी R ग्रुप है, तो R माइग्रेट होगा, ना कि R डैश। तो R आएगा यहाँ पर, ये देखिए यहाँ R आ रहा है, R माइग्रेट हो रहा है और R डैश अपनी पोजीशन पर रहेगा। तो ये है इसकी एक तो इसकी विशेषता कि ये स्टीरियो स्पेसिफिक है। दूसरी जो ये रिएक्शन है ये कंसर्टेड मैकेनिज्म के द्वारा होती है। कंसर्टेड मैकेनिज्म मतलब ये वाला जो स्टेप है ये कंसर्टेड होता है। यहाँ पर R ग्रुप उसी समय माइग्रेट होता है जिस समय H2O लिविंग ग्रुप निकलता है, यानी माइग्रेशन और लिविंग ग्रुप का निकलना साथ साथ होता है, इसलिए ये एक कंसर्टेड मैकेनिज्म है। ठीक है, अब ये देखा गया है कि अगर कोई एरिल ग्रुप माइग्रेटिंग एरिल ग्रुप, यदि कोई एरिल ग्रुप माइग्रेट हो रहा है और उस पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो रिएक्शन पर काफ़ी इफेक्ट डालता है। जैसे यदि एराइल ग्रुप पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है तो वो रिएक्शन की रेट को कम कर देता है। इसी तरह यदि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। कैसे, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। यहाँ ये एरिल ग्रुप है, एरिल ग्रुप पर एक G जो है सब्सटेंट लगा हुआ है, ये L लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये ग्रुप माइग्रेट होगा लिविंग ग्रुप के एंटी, ये वाला एरिल ग्रुप है ये माइग्रेट होगा। तो किस तरह से माइग्रेट होता है, इस तरह से होता है कि यहाँ पर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के साथ N पर आता है, इस तरह से ये C यहाँ पर बॉन्ड के, और ये एक तरह की ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इस ट्रांजिशन स्टेट पर जो रिंग है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये निकल करके इस N पर आता है और इसी समय में लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है। अब यदि ये G इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, तो क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर देगा, जो कि इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट है इसको अनस्टेबल बनाएगा। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि इसकी अनस्टेबल हो जाएगा। और यदि ये G यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इस पॉजिटिव चार्ज को वो न्यूट्रल करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इसको न्यूट्रल करेगा, जिससे कि ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी। तो इस तरह से यदि G इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल हो जाएगी और रिएक्शन की रेट कम हो जाएगी, और यदि G इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है, जनरली क्या होता है कि ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है जनरली, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यदि R जो है, दोनों जो एल्किल ग्रुप हैं, जो माइग्रेटिंग एल्किल ग्रुप हैं, दोनों एल्किल ग्रुप लगे हुए हों, और अगर जो हम एसिड लें, कोई प्रोटिक एसिड लें एज ए कैटलिस्ट, तो क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि एंटी ही माइग्रेट हो, कभी कभी सिन भी माइग्रेट हो जाता है। जो सिन ग्रुप है उसका जो सिन पोजीशन पर प्रेजेंट है वो भी माइग्रेट होता है। तो ये तब होता है जबकि जो एल्किल ग्रुप है, दोनों कार्बन पर जो लगे हुए हैं दोनों ग्रुप एल्किल हों, तब ऐसा होता है। इसका कारण क्या है कि प्रोटॉन की प्रेजेंस में जो सिन कीटॉक्सिन और एंटी कीटॉक्सिन एक दूसरे से इंटर कन्वर्टेड हो जाते हैं, एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। देखिए यहाँ देखते हैं हम, जैसे यदि यहाँ पर दो ग्रुप लगे हो इस कार्बन पर, दोनों एल्किल ग्रुप हो, एक R और एक R डैश, दोनों एल्किल ग्रुप हो, तो दोनों ही ग्रुप माइग्रेट हो सकते हैं, ये भी माइग्रेट हो सकता है, ये भी माइग्रेट हो सकता है। प्रोडक्ट हमें वो ऐसा मिलता है जिसमें दोनों ग्रुप का माइग्रेशन होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब प्रोटिक सॉल्वेंट लिया जाता है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन से क्या होता है कि ये दोनों जो ग्रुप हैं ये इंटर कन्वर्टेड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं कि ये H पॉजिटिव क्या होता है, ये कहाँ जाएगा, इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो H जो है नाइट्रोजन पर आकर के जुड़ जाता है, कार्बन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और अब क्योंकि CN बॉन्ड है
जो सिंगल बॉन्ड है और ये रोटेट हो जाता है, जो CN बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है आराम से रोटेट हो जाता है। अब ये OH रोटेशन हो जाता है, यहाँ पर OH जो पहले ये नीचे था और अब ऊपर आ जाता है, ठीक है। और फिर दोबारा प्रोटॉन ये निकल जाता है, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, C डबल बॉन्ड NOH। तो आप देख रहे हैं यहाँ और यहाँ पर दोनों में यहाँ क्या हो रहा है कि सॉरी यहाँ डैश लिखा, यहाँ और यहाँ देख रहे हैं आप कि जो OH ग्रुप है ये यहाँ पर तो R से एंटी है और यहाँ पर ये R डैश से एंटी है, तो इसलिए ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेड हो जाते हैं, इसलिए कोई सा भी ग्रुप माइग्रेट हो सकता है, R डैश भी या R भी, ठीक है। तीसरी जो रिएक्शन है इसकी कि ये जो मैकेनिज्म है इसमें जो OH ग्रुप का माइग्रेशन होता है, OH ग्रुप का जो लीविंग ग्रुप होता है, पहले तो OH ग्रुप लीव होता है, रिमूव होता है, और फिर वाटर मॉलिक्यूल का जो नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल है वो वापस जो C डबल बॉन्ड O के रूप में ऑक्सीजन ऐड होता है। तो जो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है इन ऑक्सीम में रिमूवल, जो ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है वो कैसा है, इंटरमॉलिक्यूलर, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर से होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर होने के कारण इसका क्या होता है कि इसमें जो अगर हम ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल ऐसा डालें जिसमें कि लेबल्ड हो ऑक्सीजन, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें लेबल्ड ऑक्सीजन मिलती है। देखिए यहाँ पर ये एक ऑक्सीम है, इसमें हम प्रोटिक एसिड के रूप में H2SO4 ले रहे हैं, और जो H2O है 18 उसमें ऑक्सीजन को हमने लेबल कर दिया है। तो यहाँ पर पहले OH निकलेगा, जैसे कि यहाँ पर निकला हुआ था कि ये पहले OH निकलता है और इस स्टेप में H2O ऐड होता है। तो इस स्टेप में हमने H2O की जगह हमने लिया है H2O18, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन का एडिशन होगा वापस, जब यहाँ H2O का एडिशन हो रहा है वो 18 ऑक्सीजन हो गई, लेबल्ड ऑक्सीजन का एडिशन होता है। तो जो कीटोन मिलता है उसमें लेबल्ड ऑक्सीजन होनी चाहिए, तो यहाँ पर हमें लेबल्ड ऑक्सीजन मिलती है। तो ये रिएक्शन ये शो करती है कि इसमें जो H2O का जो एडिशन है वो इंटरमॉलिक्यूलर है। ऑक्सीजन जो यहाँ पर जो OH है ये वाला ऑक्सीजन ना हो करके जो हम सॉल्वेंट का H2O का सॉल्वेंट डाल रहे हैं वो वाला ऑक्सीजन होता है। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हम क्या देखते हैं कि यदि यहाँ पर C डबल बॉन्ड N, ये C डबल बॉन्ड N है, इसके पास वाले जो कार्बन है इसके पास वाला कार्बन जो कि माइग्रेट होगा, यदि वो टर्शरी एल्किल ग्रुप है तो क्या होता है कि माइग्रेशन फ्रेगमेंटेशन के साथ होता है, बॉन्ड टूटता है और फिर माइग्रेशन होता है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमें इस तरह से मिलता है। कैसे मिलता है, ये रिएक्शन कैसे होती है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर पहले ये प्रोटॉन के साथ ये H2O बाहर निकल जाता है। H2O बाहर निकलने के बाद ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, ये जो बॉन्ड है ये टूट के ब्रेक होकर के C डबल बॉन्ड N आता है, OH बाहर आ जाता है। तो ये C डबल बॉन्ड N आ गया, यहाँ से बॉन्ड टूट गया और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, CH3 लगा हुआ है। और अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये प्रोटॉन बाहर निकल गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। तो इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिला। देखिए ये है कार्बन नंबर 1, ठीक, ये 2 3 4 5, 2 3 4 5, इस 4 कार्बन पर CH3CN लगा हुआ है, CH3CN, और इस 1 कार्बन पर ये डबल बॉन्ड आया CH3CH3। तो यहाँ पर क्या हुआ कि रीअरेंजमेंट ना होकर के फ्रेगमेंटेशन हुआ। किस तरह से, इस तरह से फ्रेगमेंटेशन हुआ कि ये एल्किल ग्रुप बाहर निकला, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, लिविंग ग्रुप यहाँ, यानी R पॉजिटिव भी फ्रेगमेंट होकर के बाहर निकल गया और L नेगेटिव बाहर निकल गया और हमें ये मिला। तो इस तरह से ये है बेकमैन रीअरेंजमेंट। इस बेकमैन रीअरेंजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है। इस वीडियो को आप रिवाइज करके देख सकते हैं, रिपीट करके देख सकते हैं। कहीं पर आपको यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे ग्रुप में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।